आज बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे निराकार सो साकार, इस मंत्र की स्मृति से सेवा का पाठ बजाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। जैसे बाप निराकार सो साकार बन सेवा का पाठ बजाते हैं, ऐसे बच्चों को भी इस मंत्र का यंत्र स्मृति में रख सेवा का पाठ बजाना है। यह साकार सृष्टि, साकार शरीर स्टेज है। स्टेज आधार है, पाठधारी आधार मूर्त है, मालिक है। इस स्मृति से न्यारे बनकर पाठ बजाओ तो सेंस के साथ इसेंस फुल रूहानी सेवाधारी बन जाएंगे। सो बाबा आज हमें रूहानी सेवाधारी बनने का वरदान दे रही है। संसार को आज जिस सेवा की जरूरत है वो सेवा है रूहानी सेवा। जिस्मानी सेवा करने वाले, साधनों के बल पर आधार से सेवा करने वाले, धन के आधार पर सेवा करने वाले संसार में अनेकानेक आत्माएं हैं और यथाशक्ति वो कर भी रहे हैं। परंतु देखा गया है कि वो लोग जितनी भी सेवा कर रहे हैं, कुछ हद तक तो आत्माओं को सुकून और राहत तो मिल रही है, परंतु ना तो उन आत्माओं के जीवन में कोई परिवर्तन हो पा रहा है ज्यादा, और ना ही संसार की ये जो सारी बुरी प्रवृत्तियां हैं, ये जो सारे दुख है वो समाप्त नहीं हो रहे हैं। अर्थात ही कहीं ना कहीं ये जो भी सेवा हो रही है इन आत्माओं के द्वारा, उसमें वो संपूर्णता है ही नहीं। अर्थात कहेंगे कि वो नहीं हो पा रही है, कारण कि सिवाय ज्ञान के जो भी सेवा की जाती है वो कहीं ना कहीं अधूरी ही रह जाती है। इसलिए जब तक शिव बाबा नहीं आते और हम आत्माओं को ये श्रेष्ठ ज्ञान नहीं देते, तब तक संसार के आत्माओं की सच्ची सेवा कोई कर ही नहीं सकता। जब तक आत्मा का ज्ञान न मिले, परमात्मा का ज्ञान न मिले, इस सृष्टि चक्र का ज्ञान न मिले, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान न मिले, तब तक सच्ची और रूहानी सेवा हो ही नहीं सकती। तो बाबा हम बच्चों को कहते कि बच्चे आप रूहानी सेवाधारी हो। रूहानी अर्थात हर आत्मा को, हर रूह को सुकून देने वाले, राहत देने वाले, उन्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देने वाले, सर्व दुखों से छुड़ाने वाले, उन्हें अपने प्यारे बाबा से मिलाने वाले ऐसे रूहानी सेवाधारी हो। लेकिन रूहानी सेवाधारी कौन बन सकता है? तो उसकी बाबा बात कहते हैं कि निराकार सो साकार, इस मंत्र का यंत्र बनाओ और सदा ये स्मृति में रखकर पाठ प्ले करते जाएंगे तो ये रूहानी सेवा हम कर पाएंगे। निराकारी सो साकारी। तो बाबा तो हमेशा हमको कहते हैं ना, कभी निराकारी वतन में निराकारी होकर सेवा करो, कभी अव्यक्त फरिश्ता होकर सेवा करो, तो कभी साकार वतन में इन स्वरूपों में स्थित रहकर सेवा करो। तो निराकार सो साकार बन सेवा का पाठ बजाते हैं
ऐसे बच्चों को भी इस मंत्र का यंत्र स्मृति में रख सेवा का पाठ बजाना है, जिससे बाबा निराकार से साकार में आते हैं। सो निराकार मतलब एक बात हमको समझनी है, 3 चीजें या 3 शब्द आते हैं हमेशा, साकार, आकार और निराकार। साकार अर्थात जो आंखों से दिखाई देता है वो हमको पता है। आकार अर्थात जो प्रकाशमय काया है, जिसको फरिश्ता देह कहते हैं। और निराकार अर्थात जो बिंदु है, जो दोनों भी शरीरों से मुक्त है, अर्थात जिसको न साकार देह न आकार देह है, ऐसी आत्मा बिंदु रूप ज्योति स्वरूप निराकार है। ऐसे हमारे प्यारे बाबा निराकार ज्योति स्वरूप है, वह साकार में अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में आकर कार्य करते हैं। और फिर जब कार्य करते हैं, कार्य पूरा होते ही वापस अपने परम धाम में जाते हैं। तो हमको भी बाबा के जैसा ही पार्ट प्ले करना है। यह साकार सृष्टि, साकार शरीर स्टेज है। यह भ्रुकुटी हमारा तख्त है और यहाँ विराजमान होकर इस देह के द्वारा इस स्टेज पर कार्य करना है। लेकिन बाबा निराकार है अर्थात क्या है, ये बात हमको समझनी बहुत बहुत जरूरी है। हम तो कह देते हैं कि बाबा निराकार है, पर निराकार का अर्थ क्या हुआ कि दोनों देह से मुक्त। संसार में मनुष्य आत्माएं 2 कामनाओं के वश होती है। एक होती है साकारी कामनाएं और दूसरी होती है आकारी कामनाएं। तो निराकार का अर्थ ये है कि जो साकारी और आकारी दोनों कामनाओं से जो मुक्त है, वही निराकार बन सकता है, बिंदु अर्थात 0। तो प्यारे बाबा शिव बाबा को ना कोई साकारी कामना है और ना ही कोई आकारी कामना। साकारी कामना मतलब जो आंखों से दिखाई देती है, जो इस देह और देह से संबंधित ये जो सृष्टि है उससे कनेक्टेड है। जैसे किसी को सुंदर तन चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को साधन, किसी को संबंध। ये जो 5 तत्व से संबंधित जितनी भी बातें आती हैं वो साकारी कामनाओं में है। और इसके ऊपर होता है आकारी कामनाएं। आकारी मतलब सूक्ष्म। संसार में देखो, कोई गरीब व्यक्ति होता है तो उसकी जीवन की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है। वो अपने जीवन में मेहनत करता है और मेहनत करके अन्न, वस्त्र और एक छत वो प्राप्त करता है। जैसे जैसे धन वो जमा करते जाता है, जैसे जैसे धन आता जाता है, तो ये सारी जो मूलभूत आवश्यकता है मनुष्य आत्माओं की, वो तो पूर्ण होती जाती है। जैसे भोजन है, वस्त्र है, घर है। अब ये जब हो जाती है पूरी, तो फिर दूसरी कामनाएं उत्पन्न होती हैं। अब ये जो प्राप्त किया है, इसके आधार से वो समाज में, लोगों में, परिवार में सम्मान चाहता है। वो चाहता है कि लोग उसे पहचाने, उसका भी नाम हो, शान हो, प्रसिद्धि हो, लोग उसको भी पूछें, पहचाने। तो ये कहते हैं, इसको हम आकारी कामनाएं। तो मनुष्य आत्माएं अपने जीवन में इन दोनों भी कामनाओं में अभी पूरी तरह से डूबे हुए हैं। कोई तो अपने जीवन की मूलभूत समस्याओं में ही उलझा हुआ है,
2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से उसको प्राप्त हो रही है। इस वजह से वो परमात्मा की तरफ आने का सोचता भी नहीं है, या फिर हम लोग उसको ज्ञान देंगे भी तो उतना समझ नहीं पाता। और दूसरे वो लोग हैं जो इन सर्व मूलभूत आवश्यकताओं से तो भरपूर है, परंतु अभी नाम मान शान इतना बढ़ गया है कि उसको ही पूर्ण करने के लिए, वो मेंटेन करने के लिए अपने जीवन में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो सारा संसार तो इन सर्व बातों में डूबा हुआ ही है, लेकिन हम बाबा के बच्चे जो अभी बाबा का ज्ञान हमें मिला, दिव्य ज्ञान हमको मिला, आत्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, अपने घर का ज्ञान हमें मिला, तो हमें बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें निराकारी बनना है। अर्थात जब तक साकारी और आकारी इन दोनों प्रकार की कामनाओं से हम मुक्त नहीं होते तब तक निराकार नहीं बन सकते। जैसे परमधाम में आत्मा देखो कैसी है। बाबा तो कहते हैं ना कि परमधाम में तो संकल्प भी नहीं है, निरसंकल्प अवस्था है वहां पर, वो है निराकारी अवस्था, अर्थात निरसंकल्प अवस्था। अपने होने का भी ज्ञान नहीं है। जैसे नींद में होते हैं, नींद में अपने होने का ज्ञान ही नहीं है, नींद कब लग जाती है पता नहीं चलता, और जब उठते हैं तब महसूस होता है कि हाँ मेरी नींद हो गई। तो वो जो नींद की वो अवस्था कौन सी है? वो है निराकारी अवस्था, जहां अपना ज्ञान ही नहीं है कि मैं हूं। जब तक मैं जिंदा है तब तक निराकारी नहीं बन सकते। शिव बाबा में मैंपन कुछ भी नहीं है। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे तुम अपने पुरुषार्थ से स्वयं की राजधानियों को स्थापन करते हो, अपनी दिनास्ती को बनाते हो, अपने भाग्य को बनाते हो। मैंने तो भाग्य बनाने की कलम तुम बच्चों के हाथ में दे दी है, तुम अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य की रेखा खींच रहे हो, जितना खींचना चाहो खींचो। बाबा इतना सब कुछ करते हुए, इतना सब कुछ होते हुए भी जरा भी मैंपन नहीं है। क्यों? मैं करता हूं, ये भाव ही नहीं है। कितना निर्माण भाव है। अर्थात जहां भी थोड़ा भी मैंपन है वह आत्मा निराकार कैसे बन पाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे निराकारी बनो, अर्थात साकारी और आकारी कामनाओं से मुक्त बनो। हम जब ज्ञान में आए, बाबा के बच्चे बने, आए थे तो आने के बाद में हमको कुछ भी नहीं चाहिए था। चाहे जिस भी माध्यम से हम पहुंचे, जिस भी कारण से हम पहुंचे, पहुंचने के बाद बाबा मिला, ज्ञान मिला, समझ मिली, समर्पित हो गए। अपने सब कुछ बाबा में समर्पण हमने कर दिया, अपने जीवन को भी समर्पित कर दिया। अब यहां आने के बाद में स्वयं को तो कह रहे थे कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा मिला, सब कुछ मिला। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्राप्तियां होती गई, साधन आते गए, लोग आते गए, धन आता गया, तो धीरे धीरे इसको रिटेन करने की कोशिश करने लगे। पहले कुछ था नहीं, लेकिन जैसे जैसे आने लगा इसको बढ़ाने की तो कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन इसको रिटेन करने की, और इसके आधार से फिर कामनाएं जैसे संसार के लोगों की बढ़ती जाती हैं, फिर हमारी भी कामनाएं कब बढ़ने लगती है हमको भी समझ में नहीं आता। फिर यहां मैं और मेरा ये दोनों चीजें आ जाती है, और फिर धीरे धीरे बुद्धि निराकार से आकारी और आकारी से फिर साकारी में अटक जाती है।
फिर मैं आत्मा कितना भी कोशिश करूं कि मैं निराकारी हूं, मैं बिंदु रूप हूं, ज्योति स्वरूप हूं, निराकारी दुनिया के रहने वाली हूं, निराकार पिता की संतान हूं, कैसे बन पाएगी जब तक बुद्धि इस साकार और आकार में अटकी हुई है। ये दोनों भी बोझ है, ये मैं और मेरा। ये दो जो शब्द बाबा हमेशा कहते हैं ना मुरली में, कि दो शब्दों का बोझ है आत्मा के ऊपर, मैं और मेरा, अर्थात ये साकारी और आकारी, ये स्थूल और सूक्ष्म, ये दो जो बातें मनुष्य आत्मा इस संसार में पाना चाहती है। वैसे ब्राह्मण बनने के बाद भी अगर ये बातें आती है तो ये दो शब्दों का बोझ आत्मा के ऊपर हो जाता है, और ऐसी आत्मा फिर निराकारी अवस्था को प्राप्त करना उसे कठिन हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा कि बच्चे अपने सर्व बोझ मुझे दे दो, करन करावन हर मैं हो। तुम अपने ऊपर मत लो कि आप कर रहे हो। थोड़ा भी सूक्ष्म में भी ये मत सोचो कि मुझे ही तो संभालना पड़ेगा, मुझे ही तो करना पड़ेगा, मुझे तो समझाना पड़ेगा। नहीं, पहले आप बाबा के पास रख दो, पहले तो फ्री हो जाओ, सर्व जिम्मेवारियों से मुक्त कर दो। तो जब तक ये साकारी और आकारी कामनाओं से मुक्त नहीं हो पाएंगे तब तक निराकारी अवस्था को प्राप्त नहीं हो पाते। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे निराकार सो साकार, मतलब पहले अपने आप को सर्व प्रकार की हद की कामनाओं से मुक्त करो। जैसे शिव बाबा इस धरा में आता है, साकार वतन में आते हैं, साकार स्टेज पर आते हैं, तो सर्व प्रकार के कामनाओं से मुक्त होते हैं, इच्छा मात्र अविद्या होते हैं। बाबा को अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं तो तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापन करने आया हूं। हमें इतना सुंदर संसार बाबा देते हैं, सोने की दुनिया हमारे लिए बनाते हैं, और कहते हैं कि मैं तो फिर परमधाम में, निर्वाण अवस्था में, वानप्रस्थ अवस्था में चला जाता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। निराकार बनकर फिर साकार में आना है, अर्थात पहले अपने आप को सर्व प्रकार की हद की कामनाओं से मुक्त करते हुए फिर साकार वतन में कर्म की स्टेज पर आना है। रूहानी सेवाधारी कौन बन सकते हैं? जो इच्छा मात्रम अविद्या है। जिस्मानी सेवाधारी जो भी है, जो भी सेवा कर रहे हैं, कोई ना कोई कामना है, भले इस जन्म की नहीं हो, लेकिन उनकी ये है कि हम जो पुण्य कर्म कर रहे हैं इसका फल मुझे मिलेगा, फल मिलेगा, ये एक एहसास भी है। ये जो एहसास है ना, ये एहसास भी एक प्रकार से कोई ना कोई कामना है। इसलिए वो जो कर्म कर रहे हैं, वो जो सेवाएं कर रही है, उसको हम कहते हैं कि हद की सेवा, क्योंकि सिवाय कामना के, फल की कामना के वो कर्म हो ही नहीं रहा। और उसमें भी देह का भान है, परमात्मा की कोई स्मृति नहीं है, तो वो श्रेष्ठ सेवाओं में नहीं आ पाता। तो बाबा कहते हैं कि आप बच्चे रूहानी सेवाधारी हो। तो जो रूहानी सेवाधारी होते हैं वो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहकर कर्म करते हैं। उन्हें अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। तो जब निराकार स्थिति में स्थित होकर जब कर्म करेंगे तो वो सेवा बहुत पावरफुल सेवा होगी। वो सेवा आत्माओं तक पहुंचेगी, उनके दिल तक पहुंचेगी कि इन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। जैसे देखो, शिव बाबा भी अपने लिए कुछ नहीं चाहता। अगर शिव बाबा भी अपने लिए स्वर्ग में कुछ पद पोजीशन प्राप्त करना चाहते तो हो सकता है कि
बाबा के साथ ही लोगों की कंपटीशन शुरू हो जाती, वो फिर उतना ज्ञान को स्वीकार भी नहीं कर पाते आत्मा। इसलिए बाबा अपने लिए कुछ नहीं चाहता, सो निराकारी होकर फिर आकार साकार में आना है कर्म करने के लिए। तो हर कर्म करने के पहले चेक करना है कि मैं निराकारी हूं। निराकारी मतलब से बिंदु नहीं, लेकिन बिंदु, सर्व कामनाओं के ऊपर मैंने बिंदु लगा दिया है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं निरसंकल्प आत्मा अर्थात सर्व प्रकार की कामनाओं से मुक्त आत्मा, निराकारी वतन में रहने वाले। मैं क्या है पता ही नहीं है, मेरेपन का कॉन्शियस ही नहीं है। जैसे करण करावनहार करा रहा है, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं इसका भी कॉन्शियस नहीं। अर्थात जैसे देखो, दादी गुलजार जी के तन में प्यारे बाप दादा आते हैं, तब दादी गुलजार जी कहाँ होते हैं? उन्हें अपनेपन का भी कॉन्शियस नहीं रहता कि वो वहां है, इसका भी कॉन्शियस नहीं। अर्थात उसको कहते हैं परम धाम की उस अवस्था में होती है दादी। बाबा ब्रह्मा के तन में जब शिव बाबा आते थे तो बाबा ब्रह्मा को तो कॉन्शियस रहता था, बाबा ब्रह्मा भी सुनते थे, लेकिन दादी गुलजार जी के तन में तो दादी वो डीप साइलेंस अवस्था में, निराकारी वतन की अवस्था में रहती। अर्थात इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट के मालिक को भी पता नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है। ये अवस्था, ये कॉन्शियसनेस हमको क्रिएट करना है, तभी हम सच्चे रूहानी सेवादारी बन सकते हैं। तभी आत्माओं को सर्व प्रकार की हद की कामनाओं से हम मुक्त करा सकते हैं। क्योंकि मनुष्य आत्माओं को जो दुख देने वाली है, मनुष्य आत्माओं को जो यातनाएं दे रही है, वो है कामनाएं। बाबा कहते हैं ना कि काम विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। काम विकार अर्थात सिर्फ अपवित्रता ही नहीं, सर्व प्रकार की जो कामनाएं जो सूक्ष्म भी होती है तो स्थूल भी होती है, उन कामनाओं से आत्माएं दुखी है, आदि मध्य और अंत दुख दे रही है। तो हम रूहानी सेवादारियों का यह मुख्य कर्तव्य है कि आत्माओं को इन सर्व कामनाओं से मुक्त कराना। इसलिए जब भी सेवा के क्षेत्र में आए, कोई भी कर्म क्षेत्र में आए, कोई भी कर्म करना शुरू कर रहे हैं, चेक करें, मैं निराकारी सो साकारी हूं। साकार से निराकार बनना है हमें, लेकिन पहले उस निराकारी स्वरूप में स्थित होकर फिर साकार में आएंगे। तो फिर जो भी सेवा करेंगे वो श्रेष्ठ सेवा होगी, और जो भी सेवा करेंगे उस सेवा से सर्व आत्माओं का कल्याण होगा, सर्व प्रकार की कामनाओं से मुक्त होंगे, और वह आत्मा भी देह से परे स्थिति का अनुभव करेगी, अपनी रूह का अर्थात आत्मा का साक्षात्कार करेगी। तो ऐसे हमें स्वयं को सर्व प्रकार की कामनाओं से मुक्त कराकर बाबा कहते हैं निराकार सुसाकार, इस मंत्र का यंत्र स्मृति में रख सेवा का पाठ बजाना है। तो इस स्मृति से न्यारे बनकर पाठ बजाओ तो सेंस के साथ इसेंसफुल रूहानी सेवाधारी बन जाएंगे। सेंस और इसेंस, सेंस अर्थात कॉन्शियसनेस और इसेंस अर्थात उसकी खुशबू अर्थात वाइब्रेशन अर्थात वृत्ति। तो ये सेंस बाबा दे रहा है हमें, ये ज्ञान दे रहा है कि बच्चे ऐसे कर्म में आओ, तब जाकर बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल इस संसार में फैलेगा। ये पवित्रता की खुशबू, ये वैराग्य की वृत्ति तभी संसार में फैलेगी, और तब हम कहेंगे कि हम सच्चे रूहानी सेवाधारी आत्माएं हैं।
संसार के सारे लोग उनको कामनाओं की तरफ लेकर जा रहे हैं। आज जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर है, जितने भी लोग हैं, वो कोई ना कोई उनकी जीवन की कामना उसको पूर्ण करने के लिए उनको ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन हम आत्माएं तो लोगों को वैराग्य दे रहे हैं, क्योंकि सिवाय वैराग्य के जीवन में सच्चा सुख अनुभव ही नहीं हो पाता। तो ऐसे हम बाबा के रूहानी सेवाधारी हैं। तो जैसे बाप निराकार से साकार बंद सेवा का पाठ बजाते हैं, ऐसे हम बच्चों को भी बजाना है। तो ऐसे आप सभी निराकार से साकार इस मंत्र की श्रुति से सेवा का पाठ बजाने वाली रूहानी सेवाधारी आत्माओं को, साक्षी बन हर खेल को देखने वाली साक्षी दृष्ट आत्माओं को स्नेह भरा ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।